नमस्कार मित्रों, in this continued series of the wealth secrets in your birth chart, we have already discussed about the house number 2 and house number 4 related to the wealth creation possibilities in your birth chart. उसका वीडियोस आप जाके YouTube पे मेरे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5th हाउस से रिलेटेड कि आपका जो 5वां घर है वो कैसे काम करता है, वो कैसे वेल्थ का क्रिएशन करता है, वो कैसे आपके लिए अद्भुत जर्नी ऑफ टुवर्ड्स योर रिचनेस एंड वेल्थनेस क्रिएट्स। मेजॉरिटी ऑफ पीपल को मालूम है कि 5वां घर बच्चों का है, प्रोजेनी का है एंड उनकी शिक्षा का है, लेकिन ये हाउस वो हाउस है जो बहुत ही अद्भुत है और बहुत कमाल है। इसकी हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ पे जो प्रॉपर्टीज़ क्रिएशन करती हैं मनी एंड वेल्थ की इस पर्टिकुलर हाउस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5th हाउस है, इसकी ग्रैंड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इंटेलिजेंस है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ है, ग्रेट फाइनेंशियल डिसीजन टेकर है एंड ऑल दैट। ये हाउस जो है कंट्रोल करता है कैपेसिटी ऑफ द ग्रैंड इंटेलिजेंस, इलिसिट रिलेशनशिप, सेक्स स्कैंडल्स which can arise in anybody's life in today's world and which definitely can ruin the entire thing altogether. Relating to the money and wealth, it can ruin the entire thing. I will give you a simple example. I am pretty sure about that you all must be knowing Mr. Dominic Strauss-Kahn, who was the managing director of the International Monetary Fund. He was a French economist, a politician, a member of the French Socialist Party, and he was slated to be the president of France in 2012. But what happened? His planetary combination forced him, or whatever you can say, is that he did not understood that he attained the notoriety in the sex scandal and he was imprisoned. His position as the chief of the International Monetary Fund, as a managing director, and his possibility of becoming the French president all went for a toss. So what happened is that his career was ruined totally, and now as of date he is a teacher in some lesser known university in the USA. But what happened actually? It happened because of the illicit relationship which is controlled by this house, and one need to definitely know in his chart that what all things can get ruined, totally खत्म हो जाएगा illicit relationship करके। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मिस्टर नरेश गोयल का, जो जेट एयरवेज के चेयरमैन थे। ही वाज द ओनर, फाउंडर एंड एवरीथिंग। वो अपने मामा के साथ काम करते थे, फिर एक अपना कंपनी खोला। वो कंपनी धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि वो 16 में सबसे अमीर आदमी थे। एक टाइम था हिंदुस्तान के सबसे 16 में अमीर आदमी थे, परंतु उनके रॉन्ग डिसीजन टेकिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल डिसीजन टेकिंग प्रोसेस जो गलत हुए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए, उनको जेल हो गया और उनका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। आज की तारीख में भी वो जेल के अंदर है। सो वन नीड टू डेफिनेटली नो अबाउट दिस 5th हाउस की क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, व्हाट ऑल ही शुड टेक केयर ऑफ द एंटायर थिंग एंड ऑल दैट। ये पर्टिकुलर हाउस जो है ये हायर इंटेलिजेंस कैपेसिटी को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके नॉलेज को बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करता है और रीट्रेट क्या क्या आपको करना चाहिए। आपका जो बेसिक नॉलेज जो धीरे धीरे डेवलप हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो आपने सीखा, उसको कंट्रोल करता है। इन टुडेज वर्ल्ड ये लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। जब आप फॉरेन से व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप किस प्रकार की नॉलेज, जो फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज और इंग्लिश का नॉलेज आपका अद्भुत होना चाहिए, उसको कंट्रोल करता है। समटाइम व्हाट हैपेंस इज द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द नॉलेज, थिंग्स गेट्स रूइंड। ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं गलत पढ़ा, गलत हुआ, गलत देख लिया, गलत समझ लिया तो सब कुछ खत्म। तो इस हाउस का यूज़ करना इस बात के लिए कि आपकी लैंग्वेज का कंट्रोल कितना है, ये बहुत ही अद्भुत है। हाई कॉम्पिटेंस एंड क्लैरिटी, ये पर्टिकुलर हाउस है आपकी हाई कॉम्पिटेंस और क्लैरिटी को हमेशा से अद्भुत तरीके से प्रतिपादित करता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको हर चीज़ का क्लैरिटी बहुत होना चाहिए। बट एडवर्स दशा चली प्लैनेट्स की तो ये पक्का है कि वो एडवर्स प्लैनेट ऑपरेट करने शुरू किया तो सब मामला गड़बड़, सब मामला उल्टा। रॉन्ग डिसीजन टेकिंग प्रोसेस ऑन, हाई हेडेडनेस ऑन, एंड दी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स आल्सो बिकम्स ऑन। सो इवेंचुअली वन एंड्स अप लूजिंग एवरीथिंग इन द लाइफ। When you hire the people in your company, it is important कि उनका बर्थ चार्ट देखा जाए, कि उनकी कॉम्पिटेंस देखा जाए, उनका प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बेस्ट है, क्लैरिटी है, न्यू आइडियाज़ हैं एंड ऑल दैट।
वो लोग अच्छे से लॉयल्टी के साथ में काम करेंगे। ये पर्टिकुलर हाउस है न्यू आइडियाज, न्यू कंट्रोल वेज और नए तरह के सब्जेक्ट मैटर को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें इस हॉरोस्कोप में आपके बर्थ चार्ट में इस पर्टिकुलर हाउस से पता लगती हैं। तो टाइम टू टाइम कब वो एग्जीक्यूट होंगी, प्रतिपादित होंगी, कब वो आपको प्रॉब्लमेटिक करेंगी, इसलिए एस्ट्यूट एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर को दिखाना हमेशा अद्भुत बात है। इंसाइट्स एंड इनिशिएटिव्स टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अद्भुत तरीके से ये पर्टिकुलर हाउस इस बात को प्रतिपादित करता है, इंडिकेट करता है कि आप कैसे ये चीज़ें कर पाएंगे। कैपेसिटी टू कंट्रोल द थिंग्स, फंड्स, मोर स्पेशली द फाइनेंसेस इन द लॉजिकल मैनर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस हाउस. So it is important to know that how exactly the things are really happening in any business in today's world. Finance is one of the major key. It's a backbone of everything, and the cash is king kind of a stuff. So you need to know कैसे चीज़ों को बढ़ाना है, कैसे खर्चे को कम करना है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है एंड ऑल दैट, ये इस हाउस से पता लगता है। तो इसलिए हाउस को, इस पर्टिकुलर हाउस को वेट करना बाय एस्ट्रोलॉजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक थिंकिंग, ग्रेट एक्सप्रेशन इन ए कंट्रोल्ड मैनर, ये सब चीज़ें भी इस हाउस से पता चलती है। आपकी माँ से क्या पैसा, ज्वेलरी, एक्यूमुलेशन जो उसके नाम में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इस हाउस से पता चलता है। पता लगा आप फेवरेट नहीं हैं माँ के और यू एंड अप लूजिंग एवरीथिंग, क्या आप माँ के फेवरेट हैं, यू गेट लिटिल मोर चंक आउट ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, ये भी इस हाउस से पता चलता है। सो इसलिए वेटिंग करना, 5th हाउस का वेटिंग करना बहुत ही अद्भुत काम करता है। आप कितने बढ़िया पॉलिसी मेकर होंगे, स्ट्रेटजी मेकर होंगे, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने वाले होंगे, कैसा आपका एडवाइजिंग सेक्शन होगा कि आपकी चीज़ दिमाग में वो चीज़ें आएंगी कि क्या बेस्ट तरीके से हो सकता है, ग्रैंड प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, आपके सिस्टम का, आपके बिजनेस का कैसे होगा, ये सब इस हाउस से पता चलता है। सुपर क्लैरिटी या लैक ऑफ क्लैरिटी, कभी कभी क्या होगा कि आपको सुपर क्लैरिटी होता है चीज़ों का, एंड ऑन द सेम टाइम after some months or year the lack of the clarity is there, the lack of clarity which again tends to ruin the entire thing. Violence act करेंगे आप, अपना मनमानी करेंगे आप, आपकी जो सेंसेस हैं वो फेलियर हो जाएंगी, ये सब आपको जानना जरूरी है। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एवरीथिंग विल गेट ruined totally. So sometime I call it the self destructive habit of a human. Self destructive habit which are the thing that consensus आप नहीं लेंगे, आपको लगता है, मेरा जो गट फील है कि मुझे ऐसा है, तो आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप पूरा कंसेंसस में नहीं जाएंगे, तो पता लगा कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, एवरीथिंग इज गॉन फॉर इट टॉस। आपको फेम होगा या डिस्ग्रेस होगा। हाउस नंबर 5 इस बात को इंडिकेट करता है कि आप बहुत फेमस हो जाएंगे या आपको डिस्ग्रेसफुल मोड में ले जाएगा। ये भी हो सकता है कि कभी आपको फेम होगा और कभी आपको डिस्ग्रेस होगा। ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की रनिंग पर, उसके दशा पैटर्न पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा प्लानेट आपका आया जो उसने फेम आपको लगातार दिया, और कभी ऐसा प्लानेट आएगा जो आपके फेम को एब्सोल्युटली नीचे लेके आ जाएगा, बिकॉज दैट प्लानेट विल फोर्स यू टू एक्ट रॉन्गली इन ए वेरी वेरी रॉन्गफुल मैनर, इन ए डिस्ट्रक्टिव मैनर। आपको सुपर एक्सपर्टीज होगा, हाई स्पेशलाइजेशन होगा, ये सब इस पर्टिकुलर हाउस से पता लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हॉरोस्कोप को किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से वेट कराएं और टाइमली वेट कराएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइमली वेट नहीं कराते हैं, पता लगता है कि आप प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको ट्रबल में डालेगा, आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन को खराब करेगा, और आप अपने उसी मोड में काम को करते जाते हैं और आप कोई चेक नहीं करते हैं जिंदगी का। गेन्स फ्रॉम ए स्पाउस और नॉट, आपकी स्पाउस से गेन्स होंगे कि नहीं होंगे, क्या आपको स्पाउस के थ्रू इनहेरिटेंस में उनको प्रॉपर्टी मिलेगी जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा, ये भी इस हाउस से पता लगता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी आपकी ज़िंदगी में आएगी, वेल्थ आएगा, बिजनेस आएगा, आप बिजनेस को इनहेरिट करेंगे, दिस आल्सो गेट्स कंट्रोल्ड बाय दिस हाउस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी वेटेड टाइम एंड अगेन, एज आई सेड, हॉरोस्कोप को देखना है। फाइनेंशियल डिसीजन कंसेंसस से आपको लेना है, जो आपके लिए बहुत अद्भुत तरीके से काम करेंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन कंसेंसस से होने चाहिए, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज से होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉइंट इज दैट वेदर यू हैव द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एप्टनेस टू हैंडल द थिंग्स इन ए फिनोमिनल मैनर। और ऐसा तो नहीं है कि आपने डिसीजन लिया, देन यू अगेन जंप टू अ न्यू डिसीजन लाइक ए फ्रॉग, अगेन यू जंप एंड चेंज बैक टू द ओल्ड डिसीजन, विच इज डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक बात है, वो खतरनाक चीज़ें पैदा करती है।
इसलिए हमेशा ये ज़रूरी है कि आपके अंदर वो फर्मनेस होना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन को, अपने रनिंग जो बिजनेस रनिंग डिसीजन को, ऑर्गेनाइजेशन रनिंग डिसीजन को बहुत अच्छे से करें और उसका ग्रैंड फ़ायदा उठाएं और एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम का भी अद्भुत फ़ायदा आप उठाएं। ये सब आपके लिए बहुत ही अद्भुत होगा। If at all you want to get in touch with me, kindly write me on 9555 600 111 or WhatsApp me on the same number. Thank you so much and lots of good luck. Thank you once again.